बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद साबित होगी। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म को डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद साबित होगी। क्यूसेक किसे कहते हैं? दरियाओं के बहाव की पैमाइश के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे क्यूसेक कहा जाता है। क्यूसेक क्यूबिक फिट फी सेकेंड लफ्ज़ का मुखफ़्फ़ है। क्यूसेक से मुराद किसी वक्त में पानी फी यूनिट पानी का बहाव है। इसके साथ साथ वो बताएं कि जो सूरत हाल पंजाब के दरियाओं में है वो तुग़यानी की बरकरार है और PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक है। सुलेमान की के मकाम पर पानी का बहाव 1,54,000 क्यूसेक है। इसी के साथ दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला झंग और हेड तरीमों से गुजर रहा है, जबकि दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 99,000 क्यूसेक है। खान की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसेक है, जबकि कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसेक बताया जाता है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब के बिफरे पानी ने तबाही मचा दी है। लाखों लोग मुतासर हुए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर फसलों को भी नुकसान हुआ है। घर बार तबाह हो चुके हैं। शहर, गांव और बस्तियां पानी में डूब गई हैं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रैलों की यलगार दिखाई देती है। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला गुजरा। सतलुज की सरहदी इलाकों में तबाहकारियाँ भी मौजूद हैं। घर, खेत, खलियान सब पानी की नज़र हो गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जबकि हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। सैलाब की सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुल्तान से हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैनब गर्देजी, झंग से जुल्करनैन ताहिर, जबकि दरिया सतलुज पर हेड सुलेमानी के करीब मौजूद हैं उसामा गौरी। तो सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे। ज़ैनब, बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह से अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ साथ इंतजामिया कितनी अलर्ट दिखाई देती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खिज़ापुर मौज़ा है यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला के करीब यहाँ पे मौजूद हूँ और ये भी एक फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया है। यहाँ पर जो पूरी मौज़ा है ये पानी की नज़र हो गया है और मवेशी भी बह गए हैं। और ज़िले इंतज़ामिया की अगर कार्रवाइयों की बात करें तो कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त भी DC मुल्तान जो हैं इस मौज़े का विज़िट कर रहे हैं। ब्रीचिंग पॉइंट पर भी वो गए हैं, सारी सूरत का जायज़ा लिया है। अगर दरिया चनाब की हम सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो दरिया चनाब पर पानी का बहाव है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और दरिया जो है तकरीबन बिफरा हुआ है। सूरत हाल ये काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गई है। कल इसी मुकाम से हमने आपको रिपोर्ट किया था और बताया था कि पानी का बहाव तेज़ है और कल की निस्बत आज जो है पानी का बहाव मज़ीद तेज़ हो गया है। पानी सतह पर आ गया है। ज़िले इंतज़ामिया की यही कोशिश है कि शहरी आबादी जो है तकरीबन उसको बचाया जा सके। और अगर कार्रवाइयों की बात करें तो रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस समेत तमाम महकमे जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं और हाई अलर्ट जारी है। लोगों का इनखला किया जा रहा है और अब तक जो है मुल्तान से 2 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िले भर में तकरीबन 38 जो हैं फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है वहाँ फराहम की जा रही हैं, खुराक फराहम की जा रही है, बेसिक मेडिसिन दी जा रही हैं। उसके अलावा अगर दरिया चनाब के इतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, लेकिन जो लोग हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। लोग आ रहे हैं, वहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, जिसके बाद बार बार ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को कहा जा रहा है कि अलर्ट रहें और दरिया के करीब ना जाएं, पानी के करीब ना जाएं। ज़िले इंतज़ामिया की कोशिश यही है कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। इस सिलसिले में तमाम महकमों को भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम महकमाओं को हिदायत की गई है कि लोगों की सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करना है, लोगों की सेफ्टी जो है उसको प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि दरियाए चनाब पर जो है कल का दिन जो है इंतहाई अहम है। आइंदा आने वाले 24 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया गया है, क्योंकि 10 लाख क्यूसिक का एक सैलाबी रेला जो है वो दरिया चनाब पर से गुजरेगा, जिसके बाद जो सैलाब है वो मज़ीद तबाही मचाएगा। कोशिश यही की जा रही है कि जो
सैलाबी पानी है वो शहरी आबादी में ना दाखिल हो। इस सिलसिले में जो दरियाए चनाब के पर मौजूद है, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वो भी मजीद तेज कर दिया गया है। ठीक, उसामा अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हेड सुलेमानकी पर आप मौजूद हैं। देखिए आमिर, इस वक्त मैं हेड सुलेमानकी के नवाही गांव सुज्जेकी में मौजूद हूं। यहां पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि पूरा गांव सैलाबी पानी में डूब चुका है। यहां तकरीबन 100 से ज़्यादा देहात ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है और 100 से ज़्यादा मोज़ाजात ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल खड़ी फसल तबाह हो गई है। धान की फसल, कपास और मक्की की फसलें शामिल हैं। इसके साथ साथ शहरी आबादी है उसको भी जो है वो सैलाबी पानी पहुँचने का खदशा है। हेड सुलेमानकी की बात की जाए तो यहाँ इस वक्त भी 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस पानी का बहाव मजीद बुलंद होगा, पानी बढ़ेगा क्योंकि हेड गड्ढा सिंह वाला से जो पानी आ रहा है उसका बहाव मुसलसल बढ़ रहा है और वो पानी इसी तरफ आ रहा है। अगर ख़तरा जो हुआ वो ज़्यादा लाहक हुआ तो यहाँ जो हिफाजती बंद है उसको भी तोड़ा जा सकता है क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट हाई अलर्ट हैं। अगर ख़तरा ज़्यादा हुआ और जो हेड सुलेमानकी है यहाँ पर पानी का क्यूसिक जो रेला है वो तकरीबन 2,20,000 से 25,000 तक पहुंचता है तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो हिफाजती बंद है उसको भी तोड़ा जा सकता है क्योंकि तमाम तैयारियां उसकी भी मुकम्मल कर ली गई हैं हेड सुलेमानकी को बचाने के लिए। और साथ जो मुल्हिका आबादियां हैं अगर उनकी बात की जाए तो हवेली लखा है, इसके साथ साथ दीपालपुर है और कई दीगर आबादियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे कबल जो मुल्हिका आबादियाँ हैं उनमें पानी आ चुका है। हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल ज़री रकबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। अपनी मदद आप के तहत लोग जो हैं वो खेमे लगा के बंद के ऊपर भी बैठे हुए हैं जिस बंद को तोड़ा जाना है और इसी तरह यहाँ सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। इस वक्त हेड सुलेमानकी पर सूरत हाल जो है वो 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शाम तक का आने वाले 6 से 7 घंटे जो है वो इंतहाई अहम करार दिए गए हैं कि अगर हेड गंडा सिंह वाला से जो पानी आ रहा है उसका भाव मुसलसल बढ़ेगा और जो पानी इधर पहुँचेगा तो वो मज़ीद तबाही लाएगा। पहले भी जहाँ जहाँ से ये पानी गुजर रहा है तबाही की एक लाजवाल दास्तान रकम कर रहा है क्योंकि हर तरफ तबाही फैली हुई है और जो जितने भी मज़ीद इलाके हैं उनको बचाने के पेश नज़र तमाम रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू 1112 मौजूद है। अब तक जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 10,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया, उनका इनखला किया गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है। 1400 से ज़्यादा जानवर जो हैं माल मवेशी उनको भी रेस्क्यू किया गया है और इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में पाक फ़ौज ने कैंप्स भी लगा रखे हैं जबकि रिलीफ कैंप जो हैं वो दीगर इदारों की तरफ से भी लगाए गए हैं। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि तमाम किस्म की सहूलियात जो हैं वो शहरियों को दी जा सके। अब तक भी जो फ्लड हीटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे 30% लोग जो हैं अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं। मसाजिद में लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलानात करवाए जा रहे हैं। ठीक है उसामा, साथ ही मौजूद रहिएगा। जुल्करनैन ताहिर, आप बताइएगा झंग में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? खास तौर पर हेड तरीमू के हवाले से कहा जा रहा है कि 3,64,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया पानी। वहाँ पर क्या सूरत हाल, इंतजामिया कितनी अलर्ट वहाँ पर दिखाई देती है आपको? इंतज़ामिया तो अलर्ट है लेकिन अगर आपको मैं ग्राउंड रियलिटी से बताऊं तो दो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर कवरेज करते हुए देखी हैं। एक चीज़ जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो फिगर जारी किया जाता है यानी इतने लाख क्यूसेक पानी जो है वो हेड से गुजरा है। इंतज़ामिया की जानिब से जो फिगर जारी किया वो बिल्कुल 1 घंटा पहले 3,64,000 था लेकिन अब वो फिगर 3,78,000 तक पहुँच चुका है। इसका दूसरा एंगल जो होता है वो ये होता है कि एक तो हेड से पानी गुजरा है, दूसरा पानी आबादियों को कितना मुतासिर कर रहा है। हम इस वक्त मौज़ा मुल्काना के इलाके में मौजूद हैं और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पे हमने खुद नोट किया है तकरीबन आधे से पौने घंटे में 40 से 45 मिनट में तकरीबन 1.5 फुट पानी इंक्रीज हुआ है। पानी का 1.5 फुट लेवल बढ़ने का मतलब यह है कि अगर हज़ारों एकड़ पर पानी फैला हुआ है और उसका लेवल 1.5 फुट बढ़ जाता है तो इसका मतलब है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गैलन पानी का इजाफा हुआ है। पानी चूँकि अपनी सतह हमवार रखता है तो इसलिए अगर एक जगह पर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि पानी के तमाम किनारों पर पानी जो है जहाँ जहाँ किनारा लग रहा है वहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। हमारे जहाँ पर मौज़ा मुल्काना में मौजूद हैं हम, इसके बिल्कुल साथ हमारे इस दाईं जानिब जो है वो 18,000 का हिफाजती बंद मौजूद है। इस पर पाक फ़ौज भी तैनात है। इस पर बारूदी मवाद भी नस्ब किया गया है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से ये फैसला किया जाएगा कि क्या 18,000 वाले बंद को तोड़ना है या नहीं तोड़ना। ये डिपेंड करता है कि पीछे से पानी कितना आता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं, फील्ड में पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमने आकर खुद
देखा है कि ये सूरत हाल इतनी जो है वो आसान नहीं है। इसको ना तो पैनिक होने की ज़रूरत है और ना ही इस पे शहरियों को जो है वो आंखें बंद करने की ज़रूरत है। अगर देखते देखते आधे से पौने घंटे में 1.5 फुट पानी इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है कि आने वाले टाइम में यानी आने वाले 6 से 8 घंटों में ये पानी जो है 4 से 6 फुट तक इंक्रीज़ भी हो सकता है। ये 18 हज़ारी पर 2 बंद बनाए गए, एक छोटा बंद है और एक बड़ा बंद है। इंतज़ामिया ये फैसला करेगी अगर खुदा न खास्ता पानी जो है छोटे बंद को क्रॉस करता है या उसके अपर लेवल को टच करता है तो फिर जो दूसरा सेकंड बड़ा बंद है उसको फिर तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये ठीक है, जंग से आप हमारे साथ मौजूद थे। जुल्करनैन ताहिर, उसामा गौरी और ज़ैनब गर्देज़ी भी हमारे साथ मौजूद थी। आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।